गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज शाम तक की खास हेडलाइंस, उस पर नजर डालते हैं। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर पीडीपी एनसीआई आमने सामने। पीएम मोदी के विजिट को लेकर तैयारियां पूरी, जनसभा में जुटेगी भारी भीड़। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी तैयारियों का जायजा लिया। इंडिया का अपना एआई सिस्टम भारत जोन हुआ लॉन्च, 22 भाषाओं में करेगा अनुवाद। अब कांग्रेस ने बीजेपी के एक और विधायक के विरोध में किया प्रदर्शन, जानेंगे क्यों। उमर महबूबा के अलग अलग एक्स पर मैसेजेस, बात स्टूडेंट्स और टेररिस्ट्स की। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़े हुए करीबन 35 साल हो चुके हैं और इन 35 सालों में बहुत बार केंद्र सरकार के अलावा जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां या जम्मू कश्मीर में रही सरकारों ने कोशिश की है कि उनकी घर वापसी हो, मगर ये कोशिश कितनी मजबूत है, कितनी मजबूती से की गई है, ये बहुत अहम है। कई बार राजनीतिक पार्टियां केवल वोट बैंक के लिए या फिर अपनी सियासत के लिए भी ऐसे बयान देती रही है, मगर बड़ी बात यह है कि क्या कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो पाई? क्या वो कश्मीर वापस उसी तरह सुरक्षित माहौल में जा पाए या जाने के लिए कभी प्रयास हुए? ये बहुत अहम है। मगर ये मुद्दा एक बार दोबारा से गरमाया है और ये गरमाया है जब महबूबा मुफ्ती लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलकर आई हैं और आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि कश्मीरी पंडित कश्मीर का अहम हिस्सा है। कश्मीरी पंडित जो देश और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, उन्हें कश्मीर में वापस लाना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए और कम से कम सरकार उन्हें आधा आधा कनाल यानी कि 10-10 मरला जमीन वापस दे और ये जमीन पर वो अपने मकान बनाए और कम से कम शुरू में छुट्टियां मनाने ही कश्मीर आए। मगर ये केवल बयान था, सियासत थी, या सच में ही पीडीपी ये चाहती है? अब उसके ऊपर सियासत शुरू हो गई है। पीडीपी की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी मीडिया से बात करते हुए आज कहा कि केवल महबूबा मुफ्ती ही नहीं बल्कि कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने का फैसला उनके नाना मुफ्ती मोहम्मद सैयद का भी था। वो भी चाहते थे कि कश्मीरी पंडित कश्मीर वापिस आए और इसी के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी जवाब आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन तनवीर सादिक ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर अगर महबूबा मुफ्ती इतनी सीरियस थी तो जब बीजेपी के साथ उनकी सरकार थी तब प्रयास क्यों नहीं हुए? और बड़ी बात यह है कि इसी का जवाब जम्मू कश्मीर की हेल्थ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता सकीना इत्तू ने भी दिया। उन्होंने भी कहा कि कश्मीरी पंडितों की याद महबूबा मुफ्ती को अचानक से क्यों आई है, पहले भी तो आ सकती थी। और बड़ी बात है कि पिछले 5 सालों में महबूबा मुफ्ती ने कभी राजभवन का रुख क्यों नहीं किया? तो कश्मीरी पंडितों के नाम पर दोनों पार्टियां आपस में वॉर ऑफ वर्ड्स में बिजी हो गई हैं, मशरूफ हो गई हैं। मगर क्या कश्मीरी पंडित इस बारे में, इस वॉर ऑफ वर्ड्स को कैसे देखते हैं, ये कश्मीरी पंडितों को भी बताना है। और जो हमारे कश्मीरी पंडित व्यूअर्स हैं वो क्या सोचते हैं कि एनसी या पीडीपी कोई उन्हें वापस लाने के लिए सीरियस है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपकी राय क्या है। और इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये समझ आए कि ये मात्र सियासत है या वाकई में जम्मू कश्मीर की ये दोनों मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए सीरियस हैं। आगे बढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रस्तावित दौरा 6 जून को होने वाला है, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक ऑनलाइन तरीके से श्रीनगर राजभवन से सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में तकरीबन तैयारियों का निरीक्षण जायजा लिया गया। उमर अब्दुल्ला भी कल जम्मू पहुंचेंगे और रियासी और कटरा का दौरा करके तैयारियों का जायजा लेंगे। वहीं सुरक्षा के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। कटरा और रियासी में फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री की रैली समारोह का पंडाल भी तैयार कर लिया गया है और आसपास 3 टायर सुरक्षा लगा दी गई है। वहीं बड़ी जनसभा जुटने की भी उम्मीद है, इसलिए बहुत भीड़ हो सकती है, उसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं। कटरा में पूरे प्रबंध कर लिए गए हैं और कटरा के आसपास के हिस्सों से भी उम्मीद है कि भारी जनसमूह प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कटरा स्टेडियम शुक्रवार को पहुंचेगा। इंडिया का अपना पहला एआई ऐप
भारत जोन लॉन्च हो गया है। इसे लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर के ही कठुआ से सांसद और प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और खास तौर पे एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव है क्योंकि ये भारत का अपना एआई है जिसका नाम भारत जोन है। 22 भाषाओं में ये अनुवाद किया करेगा, जो एक जगह से दूसरी जगह को, एक भाषा से दूसरी भाषा को जोड़ने में बेहद सफल होगा। ये इसका प्रयास काफी समय से चल रहा था और आज इसे लॉन्च किया गया। अब कांग्रेस ने जम्मू में बीजेपी के एक और विधायक के विरोध में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी ने आज शाम को बीजेपी के बाहु से विधायक विक्रम रंधावा के विरुद्ध प्रदर्शन किया। इससे पहले कांग्रेस ने पिछले हफ्ते उधमपुर से विधायक आरएस पठानिया के विरुद्ध प्रदर्शन किया था। कांग्रेस का आरोप है कि विधायक विक्रम रंधावा ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर टिप्पणी की है जो अभद्र टिप्पणी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार खुद की अभद्र टिप्पणियों को बिल्कुल भी जो है अभद्र नहीं मान रही। कांग्रेस के बड़े नेता और लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की है उसको लेकर बीजेपी लगातार विरोध में है और कांग्रेस एक विधायक की टिप्पणी को लेकर जम्मू में प्रदर्शन कर रही है। तो आखिर कांग्रेस केवल टिप्पणियां और विरोध की राजनीति कर रही है या फिर जनता से जुड़कर भी कुछ करना चाहती है या कर रही है, उसके बारे में भी कांग्रेस को सीरियसली सोचना होगा। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के पिछले 24 घंटे में एक्स पर 2 खास बयान आए हैं। मैं आपको दोनों बयान भी बताता हूं और फर्क इसमें इतना है कि कहीं तो बात हो रही है स्टूडेंट्स की और कहीं हो रही है टेररिस्ट्स की। मगर बड़ी बात यह है कि आखिर ये दोनों बड़े नेताओं में फर्क कितना है, इनके बयानों में कितना फर्क है, यहीं से पता चल जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर एक मैसेज लिखा, प्राउड एंड overjoyed to share a historic moment for J&K. For the first time, 3 Kashmiri girls have cracked the IIT JEE Advanced exam, a shining example of our daughters' brilliance, resilience and potential. Congrats to them, their families and teachers, a moment of pride and hope. जो एक बहुत ही अच्छा मैसेज था एक चीफ मिनिस्टर की तरफ से कि हमारे राज्य की 3 लड़कियां और तीनों कश्मीरी थी, उन्होंने IIT JEE का एग्जाम क्रैक किया है। तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल मैसेज है एक चीफ मिनिस्टर की तरफ से और ये बढ़ावा देता है हमारे स्टूडेंट्स की लगन को, मेहनत को। मगर वहीं दूसरी ओर ऑपोजिशन की नेता और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती का भी एक एक्सपर्ट स्टेटमेंट है पिछले 24 घंटे में, उसको भी जरा सुना देते हैं। वो लिखती हैं, इन द डेज लीडिंग टू द sacred occasion of Eid, 3 government employees have been terminated over alleged links to terrorism, leaving their families in distress. Since 2019, hundreds of employees have been summarily dismissed without even a trial solely upon unproven allegations of so-called terror affiliations. महबूबा मुफ्ती बात कर रही हैं उन 3 सरकारी मुलाजिमों की जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सस्पेंड कर दिया क्योंकि उनके टेररिस्ट के साथ रिश्ते थे। तो आखिर महबूबा मुफ्ती लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलने के एक दिन बाद इस तरह का मैसेज कर रही हैं, उन्हें सपोर्ट कर रही हैं जिनके रिश्ते आतंकवाद से हैं। तो खुद महबूबा को सोचना होगा कि वो किस किस्म की राजनीति कर रही हैं और इस राजनीति का जम्मू कश्मीर में असर कितना होगा। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करते हैं, बिल्कुल सही है, मगर आप बात जब आतंकियों की करते हैं तो फिर वो सही नहीं होता। तो ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को समझना होगा और यही फर्क है एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के मैसेज में और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती के मैसेज में। तो आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में इतना ही। अब थॉट ऑफ द डे, आज का ज्ञान यानी कि थॉट ऑफ द डे। आपका नाम और आपकी पतंग जितनी ऊपर जाएगी उसको काटने वाले भी उतने ही होंगे, इसलिए अपनी डोर को मजबूत रखिए और ऊंचा उड़ते रहिए। आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में इतना ही। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवर्स के सभी कार्यक्रम देखते रहिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।